उसी जगह पर जिसका तुमने मुझसे कहा था। तुम उस कॉफी हाउस में इतने घंटे तक क्या कर रहे थे? जवाब दो मुझे। जिसने भी ये बताया उसने झूठ बोला। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखता? सादिया, अम्मी यूं बताए बगैर कभी भी नहीं जाती, तुम जानती हो। मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? आह करीम, काश कि जितनी अच्छी तरह तुम अपनी अम्मी को समझते हो मुझे भी समझ सकते। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो जाए, मैं उनकी बेइज्जती हरगिज नहीं कर सकती। क्या वो बेवकूफ आजम अभी तक पिस्टल वापस नहीं लाया? वो कहता है कि उसकी बीवी के पास है, मगर मैं जानता हूं कि उसकी बीवी के पास नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। आजम से कहो होशियारी के साथ नसरीन का पीछा करे और मौका मिलते ही उसकी गाड़ी में बैठ जाए। मुझे अपने वो कागजात वापस चाहिए और वो पैसे भी जो नसरीन ने चुराए हैं। वो समझ रही है मेरे पैसे चुराकर वो आराम से बैठ जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। भाई, पता चला है जिम जहां काम करता है वहां एक आदमी है जो उससे बहुत नफरत करता है। जिम से उसकी क्या दुश्मनी है? वो चाहता था कि उसके भाई को वहां काम मिल जाए, मगर जिम को वो नौकरी मिल गई। शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो उससे बहुत नफरत करता है। उस आदमी को कुछ पैसों की लालच दो और कहो कि जिम को जल्द से जल्द वहां से निकाले। समझ गए? जी बिल्कुल ठीक है भाई। हेलो। हाँ बोलो जिम। चलो आओ लंच करने चलते हैं साथ। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। मैं इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं। मेरी शिफ्ट आज जल्दी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक होती है मैं बाहर आ जाऊंगी, लंच साथ में करेंगे। चलो फिर मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी, आपने ये बताए बगैर अचानक जाने का फैसला क्यों किया? आज से पहले तो आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। अम्मी, जानता हूं आपके और सादिया के दरमियान बहस हुई, लेकिन आप कोई बेहतर रास्ता निकाल लेती। ये जाने का फैसला क्यों किया? आपका गुस्सा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप मुझे तो बता देती। और सादिया को आप जानती हैं अम्मी, वो आपको कभी भी जाने के लिए इस तरह नहीं कह सकती। यकीनन उसका मतलब कुछ और होगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बेटा, तुम जानते हो मुझे बेला वजह गुस्सा नहीं आता। अगर मैं सुबह घर से ना निकलती तो हमारा झगड़ा और बढ़ जाता और घर का माहौल खराब ना हो, इसीलिए खामोशी से निकल गई। सादिया का ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। असल में कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ मैं हूं अम्मी। मैंने कल सादिया के साथ प्लान किया था कि हम डिनर पर जाएंगे। मैं नहीं आ सका तो सादिया इस बात पर नाराज हो गई। ऐसा क्या हुआ जो नहीं आए? ऑफिस में कुछ मसाइल चल रहे हैं। कल अली से मैंने जरा सख्ती से बात की तो वो नौकरी छोड़कर चला गया। अगर अली ने ऐसा किया है तो बात यकीनन बड़ी होगी। वो तुम्हें अपने बाप की जगह समझता है। मैं अली को मना लूंगा, आ जाएगा वो, मेरी बात मान लेगा। अम्मी, अब आप भी घर चलेंगी। सादिया दिल की बुरी नहीं है, ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मतलब जब मैं कल रात घर नहीं आया तो उसे गुस्सा आया होगा और उसने वो गुस्सा आप पर उतार दिया। आपसे मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि आप हम सब की बड़ी हैं, लिहाजा दिल बड़ा करें और मेरे साथ घर वापस चलें। ठीक है ना? चलेंगी ना? ठीक है।
मेरी बात कान खोल कर सुनो। जी अगर करीम साहब अपनी बीवी को जाकर ये बात बता दें कि सुल्ताना साहिबा को तुमने कहा था घर से जाने के लिए, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, फिक्र मत करें आप। लेकिन हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है अम्मी। अब सादिया हम पर सख्ती नहीं कर रही, बल्कि अच्छा बर्ताव है उसका। इस चीज़ का ध्यान रखें। सादिया के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं? हाँ बिल्कुल। पागल हो गई हो बिल्कुल। वो हमारे लिए पिछला घर ठीक करवा रहे हैं, वरना तो सादिया साहिबा चाहती है कि तुम किचन में ही खड़ी रहो। ये हमारे साथ सुल्ताना साहिबा ने किया था, इसमें सादिया का कोई हाथ नहीं। सादिया का रवैया अब अच्छा है, उसने हमारे लिए कोई मसला नहीं खड़ा किया। देखो जरा तुम, माल दौलत नौकर जायदाद सब कुछ है इनके पास, लेकिन खुश नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। क्या हम इसके मुस्तहक नहीं? कुछ भी नहीं अम्मी। अगर हमारे पास ये सब होता तो हम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ठीक कहा। अम्मी, ज़ैनब से मिलने का दिल कर रहा है मेरा। इजाज़त लेकर चली जाती हूँ मैं। नसरीन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बेटी, मुझे जिम के साथ ये मामला हल करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए ये सब। कितना अच्छा हो कि बगैर पैसे दिए वो घर हमें मिल जाए। नसरीन, नहीं अम्मी, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिम के बगैर वो घर बिल्कुल नहीं बेच सकते हम। कल तुम पूरा दिन घर पे रहना। मैं पुराने मोहल्ले जाऊंगी, रियल एस्टेट वाला ढूंढूंगी और उससे बात करूंगी, ताकि हमें भी ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर उस घर की कीमत है क्या। समझ रही हो? आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्या तुम देखती नहीं हो कि मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ? बोर हो जाती हूँ मैं भी। मुझे भी अपना पुराना मोहल्ला और वहाँ के सब लोग याद आते हैं। तो क्या हमारा पुराना गंदा मोहल्ला ही जाने की वाहिद जगह है? बहुत सी जगहें कहीं भी चली जाएं। आप बस जानबूझ के वहां जाना चाहती हैं। ठीक है, अच्छा आप इस तरह नाराज तो मत हो अम्मी। इधर है मेरे पास, चली जाना आप। कल जाकर अपनी दोस्तों से भी मिल लीजिएगा वहां। सुल्ताना साहिबा क्यों चली गई? शायद उन्हें कोई जरूरी काम था। वैसे भी वो ज्यादा दिन घर से दूर नहीं रहती। तुम्हारी अम्मी कैसी है सबा? ठीक है। तुमसे ज्यादा सवालात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन कल रात जब तुम यहाँ आई तो काफी डरी हुई लग रही थी मुझे। क्या सौतेले बाबा ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। काश तुम्हें मालूम होता कि तुम असल में कौन हो। मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? किस बारे में मरियम आपा? मेरा मतलब, तुम यहाँ इस तरह हमेशा काम तो नहीं कर सकती। पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है तुम्हें। मैं पढ़ूंगी जरूर और साथ साथ काम भी करूंगी ताकि अपने खराजात पूरे कर सकूं। सिन्हा नाला से आला तालीम हासिल करेगा और इस बेचारी को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए नौकरी भी करनी पड़ेगी। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। मरियम आपा, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जानती हूँ सबा, मालूम है मुझे, लेकिन काश कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्द अपनी जिंदगी आसान बनाऊं और अम्मी के साथ सुकून से रहूं। इंशाल्लाह जो तुम चाहती हो सब मिलेगा तुम्हें। मरियम आपा, मैंने चॉकलेट केक बनाया है, आपके बगैर खाया नहीं गया। उदास क्यों हो गई? इस घर में कोई दिन बगैर मसले के नहीं गुजरता। चलें ठीक है, अब मुझे बताएं कि हुआ क्या है। सादिया, तुम मेरी हर बात को रद्द क्यों कर देती हो? सिर्फ तुम्हें अम्मी के आने तक घर में रहने को कह रहा हूँ मैं। मेरा भी कल बहुत दिल था तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका तुम्हारी वजह से। यानी लाजमी नहीं है कि जिसका जिस वक्त भी जो करने का दिल चाहे वो हो जाए। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अभी घर खाली है, सादिया का कमरा चेक करने का अच्छा मौका है। क्या तुम पागल हो गई हो नसरीन? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा। घर में सिर्फ तूबा और सिनान ही तो है और कोई नहीं। और वो दोनों भी अपने कमरे में है। कोई भी आपको सादिया के कमरे में जाते हुए नहीं देखेगा। अम्मी जल्दी जाए ना। मुझसे नहीं होगा ये। चले जाएं अम्मी, जाएं, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी करें, चलें, जल्दी करें। बैठे अम्मी। शुक्रिया बेटा।
हाँ कहो करीम। सादिया, अम्मी मान गई हैं, घर आ रही हैं वो। वापस आ रही है अम्मी? हाँ तो? पर मैं तो अभी बाहर जाने वाली थी करीम। सादिया देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को मनाया है, तुम घर पर ही रहो तो बेहतर होगा। देखो मैं किसी से वादा कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। ये सब मैं तुम्हारी अम्मी को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अगर वो वापस नहीं भी आती तब भी मेरा जाना जरूरी था। सादिया, तुम मेरी हर बात को रद्द क्यों कर देती हो? सिर्फ तुम्हें अम्मी के आने तक घर में रहने को कह रहा हूँ मैं। मेरा भी कल बहुत दिल था तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका तुम्हारी वजह से। यानी लाजमी नहीं है कि जिसका जिस वक्त भी जो करने का दिल चाहे वो हो जाए। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? Anyway, see you. खुदा हाफिज। क्या हुआ? लगता है सादिया को मेरा घर वापस जाने का सुन के खुशी नहीं हुई। अम्मी। ठीक है, कुछ नहीं कहो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वापस जा रही हूँ, ये मत भूलना। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी। सादिया एसोसिएशन गई है, उसने कहा है वो जल्दी घर आ जाएगी। मैं भी दोबारा ऑफिस नहीं आऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। मुझे नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा, तो फिर तुम रहने ही दो। लगता है वो दिन भूल गए हो जब तुम खुद खाली हाथ घर वापस आया करते थे। देखते हैं फिर हम दोनों में से आज कौन खाली हाथ घर जाएगा। तो फिर देखते हैं। शर्त लगाओगी? लगाई हूँ। किस चीज की? ये सोच कर बताऊंगी मैं। मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा बैरन। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी तुम्हारी अली। तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकोगी। देख लेना, मैं ही जीतूंगी। तो फिर सोच लो कि किस पर शर्त लगानी है तुम्हें। तुम्हारी बात रख ली, हारने वाला खाना खिलाएगा। तुम खुद बनाओगे घर? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों नहीं? पता तो है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम्हें तो यकीन है ना कि तुम ही जीतोगी, तो फिर डर क्यों रही हो इस बात से? ठीक है, लेकिन सिर्फ पास्ता खिलाकर जान नहीं छुड़ाओगे तुम। बेरिन, मेरी कॉल तो उठाओ। न जाने क्या हुआ होगा। क्या मैं अली को कॉल करूं? कहीं ऐसा ना हो कि ये बात बेरिन को बुरी लग जाए। ज़हरीन यार, इस वक्त मुश्किल है मेरा तुमसे बात करना। सबा जान, क्या तुम एक सैंडविच बनवाकर सिनान के रूम में लेकर जा सकती हो प्लीज? जी सादिया साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और क्या तुम मरियम से कह दोगी कि करीम और सुल्ताना साहिबा घर वापस आ रहे हैं, सुबह बगैर कुछ खाए ही चले गए थे, इसलिए भूख लगी होगी, कुछ बना दे उनके लिए। ठीक है। ये तो बहुत मजे के बनाए तुमने। आपको पसंद आया? मुझे अच्छा लगा। आज मुझे बाहर जाना है। मरियम आपा, करीम साहब सुल्ताना साहिबा को वापस ला रहे हैं। सादिया साहिबा ने कहा है कि उनके लिए कुछ बना दें। ठीक है, फिर जल्दी से कुछ तैयार करते हैं। अमीने, तुम भी आकर मेरी मदद करो। तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। वैसे बेहतर होगा कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं यहाँ। फातिमा, जाकर देखो कि सुल्ताना साहिबा का कमरा ठीक तो है। अगर नहीं तो उसे सलीके से ठीक करो। जी ठीक है। ये तो ऐसे वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अपनी अम्मी से कुछ बात करनी है। अम्मी, पता नहीं क्या बात करेगी।
मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चलो आओ, जल्दी से अपना काम खत्म करें। अम्मी 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 रुके रुके। क्या हुआ? अभी घर खाली है, सादिया का कमरा चेक करने का अच्छा मौका है। क्या तुम पागल हो गई हो नसरीन? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा। घर में सिर्फ तूबा और सिनान ही तो है और कोई नहीं, और वो दोनों भी अपने कमरे में है। कोई भी आपको सादिया के कमरे में जाते हुए नहीं देखेगा। अम्मी जल्दी जाए ना। मुझसे नहीं होगा ये। चले जाएं अम्मी जाएं, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करें। चले जल्दी करें। क्या हुआ नसरीन? हेलो करीम साहब, आज सुबह जो मैंने आपसे कहा सबके लिए माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपका दिन अच्छा गुजरे। लगता है वो औरत हमेशा ही हमारे सर पर मुसल्लत रहने वाली है। किस तरह छुटकारा पाऊं मैं उस औरत से, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। अली ने धोखा दिया है मुझे तूबा। अब क्या हो गया? अली के घर गई थी, दरवाजा सूना नहीं खोला। उसने अली की शर्ट पहनी हुई थी। अली की शर्ट पहनने का मतलब समझती हो ना? क्या गुस्सी मुझ पे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कल ही तो तुम्हारे पास आया था, तुमसे एक मौका मांग रहा था। सोना को प्रपोज कर चुका है अली। मेरा इनकार सुनते ही वो फौरन उसके पास चला गया। एक लम्हा भी जाया नहीं किया उसने। आज तुम क्या करोगे? मुझे आज कहीं काम से जाना है। तो क्या आज ऑफिस जाओगे? नहीं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो वहाँ। हाँ। अली, आई एम सॉरी तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन तुम जानते हो मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। तुम्हारी जॉब की वजह से हम मिल नहीं पाते थे, चलो अब हम मिल तो सकेंगे। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे हमारी इस मुतालिक बात नहीं हुई है सोना? हम दोनों के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं है। मैं लेकिन प्यार करती हूँ तुमसे, और हमेशा ये कहती हूँ, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी मैंने। तुम मेरे साथ रहोगे ये जानकर सारी जिंदगी खुश रह सकती हूँ। अब एटलीस्ट तुम कॉल तो उठाओगे ना मेरी बात करने के लिए? ठीक है, ये नॉर्मल शादी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं कि तुम्हारी बीवी बनूंगी। लेकिन तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करना किसी और के लिए दिल मत तोड़ना मेरा। जी हसन अंकल। हेलो अली, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। कंपनी आओ, बात करनी है तुमसे। तुम कैसे अपना काम यूं छोड़ सकते हो? हाँ जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है फौरन। करीम अंकल ने कहा है आपसे। अली, करीम कभी भी किसी से ऐसा नहीं कहता, और तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। जिद मत करो, आ जाओ। हर बात में बहस नहीं करते। हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊं, मगर आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं। ठीक है। ए अल्लाह मेरी मदद करना।
बैरिन, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? पहले तो तुम हर वक्त मेरा पूछती रहती थी और आज मेरे कॉल करने पर भी मेरी कॉल नहीं उठाई। क्या हुआ है? अच्छा चलो अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। चलो आ जाओ। यहाँ पे रख दो इसे। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अली ने धोखा दिया है मुझे तूबा। अब क्या हो गया? अली के घर गई थी, दरवाजा सुना नहीं खोला। उसने अली की शर्ट पहनी हुई थी। अली की शर्ट पहनने का मतलब समझती हो ना? क्या गुस्सी मुझ पे? वो ऐसा कैसे कर सकता है? कल ही तो तुम्हारे पास आया था, तुमसे एक मौका मांग रहा था। सोना को प्रपोज कर चुका है अली। मेरा इनकार सुनते ही वो फौरन उसके पास चला गया। एक लम्हा भी जाया नहीं किया उसने। परेशान मत हो, मैं क्या करूंगी अब? माफ करना, मुझे देर हो गई जिम। असल में वो बैरन साहिबा नहीं थी, इसलिए नहीं निकल सकी। तुम जानते तो हो। अरे ज़ैनब, कोई बात नहीं, चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स महंगे हैं जिम, लेकिन एक जगह है जहाँ मैं और नसरीन अक्सर जाया करते थे कबाब खाने के लिए। क्या वहाँ चले हम? चलो फिर वहीं चलते हैं। ठीक है चलो। देखो मेरे पास तो लंच के बाद कोई काम नहीं है, इसीलिए हमें देर भी हो सकती है। मैंने भी ऑफिस में कह दिया है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। चलो फिर ठीक है। क्या हुआ सबा? छोड़ो इसे। अमीने, देखो इस ड्रॉ में कोई कपड़ा होगा, वो दो मुझे। उठो तो मेरे साथ आओ जल्दी। ठीक हूँ मैं, इतना नहीं लगा। अपने हाथ को पानी से धो। हाँ ये लो। बस हो गया। चलो बैठ जाओ आराम से, अब जल्दी खून रुक जाएगा तुम्हारा। बैठ जाओ। इसको मुझे दबा के देखने रखना दो ताकि सबा खून जरा। रुक जाए। शुक्र है खुदा का ज्यादा गहरा नहीं कटा। दबाओ इसे। ये तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा हाथ कट गया मेरा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं काम कर नहीं सकती सबा, हूँ। ये ठीक नहीं है। तुम्हें इसे पानी से बचाना होगा। कोई काम मत करना। दबाओ इसे। करीम साहब प्लीज, आपको मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती है। मुझे कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं करो नसरीन, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। बस जब कभी बिजी या किसी के साथ होता हूं तो इसी अंदाज में बात करता हूं, नाराज नहीं होना। और मुझे तुम्हारा फोन करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो तुमसे बात करके अच्छा लगता है। करीम साहब, अगर मैं आपसे सच कहूं तो जब मैं आपके साथ होती हूं तो मुझे वाकई सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। शुक्रिया। आइए अम्मी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आपका भी शुक्रिया। सुल्ताना साहिबा, आप वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम कोई तो है जो खुश है मेरे वापस आ जाने से। मरियम, तूबा और सनान क्या घर पर हैं? जी बिल्कुल घर पर हैं। उनसे कहो कि दादी आ गई हैं, नीचे आ जाएं। हाँ। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है ताकि वो अम्मी के साथ आकर बैठ जाएं। और आज कुछ अच्छा सा खाना तैयार करना, ठीक है? ठीक है करीम साहब। थोड़ी देर में आता जाओ बेटा। क्या सादिया चली गई मरियम? जी चली गई, थोड़ी देर पहले ही।
हेलो सादिया साहिबा। हेलो सलीम साहब, कैसे हैं? नरिमान को कुछ याद आया है क्या? जी, जब वो होश में आई तो नर्स उस वक्त उनके पास ही मौजूद थी। उसने फौरन बच्ची के बारे में पूछा। जब नर्स को अंदाजा हुआ कि उन्हें उस औरत के बारे में सब कुछ याद है तो उसने पूछा कि आप मिस जानान को जानती हैं? तो नरिमान साहिबा ने कुछ देर सोचा और नर्स को जवाब दिया कि हाँ, वो मेरे पास एक बच्ची लाई थी। इसके अलावा भी तो कुछ कहा होगा ना उसने, जैसे वो बच्ची उसने किसे दी थी या उसका नाम वगैरह? नहीं, इसके बाद वो कुछ अजीब सी बातें करना शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी हालत में चली गई थी। सादिया साहिबा, मुझे लगता है ये अहम बात है कि उसे बच्चों की तब्दीली याद आ गई है और अब जब उनकी याददाश्त दोबारा वापस आए तो हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। सलीम साहब, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लेकर आ गई थी। आप सही कह रहे हैं, ये भी काफी अहम बात है वैसे तो। लेकिन क्या उसने और कुछ भी नहीं कहा दूसरी नर्स के बारे में? ये मैं पूछकर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन खबर कीजिएगा। हर खबर से मैं आपको आगाह करता रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। उम्मीद तो यही करती हूँ सलीम साहब। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं। बिल्कुल। आराम से, आराम से। क्या हुआ सबा तुम्हारे हाथ को? काम करते हुए मामूली सी चोट लग गई। सच कह रही हो? करीम साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है, काम करते वक्त मोहतात रहा करो जरा। नसरीन, क्या तुम स्टडी में आओगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जरूर। सच में मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। एक और खाऊंगी मैं। तो मंगवा लो। नसरीन से राब्ता होता है तुम्हारा? हाँ। देखो जैनब, आतिफ एक खतरनाक आदमी है। ये बात तुम भी जानती हो कि नसरीन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे तो यही बात सोचकर डर लगता है कि कहीं वो अकेले में नसरीन को देखकर नुकसान न पहुंचा दे। तुम तो जानती हो उसे। मैं बिल्कुल जानती हूँ जिम, लेकिन तुम नसरीन को जानते हो, जब वो जिद पकड़ लेती है तो उसे कायल करना मुश्किल होता है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि नसरीन एक जिद्दी लड़की है, उसे कायल करना मुश्किल है, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। आखिर बहन है वो मेरी, इतना तो मैं भी जानता हूँ उसे। हाँ, लेकिन किसी न किसी तरह आतिफ से अपनी हिफाजत कर लेती है वो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक दिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकूंगा। या तो आतिफ मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगा। जिम, खुदा के लिए ऐसा मत कहो और उस आतिफ से दूर रहो। कौन है? सुपरवाइजर है। एक तो पता नहीं उसे मुझसे क्या मसला है। जी भाई, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं आ रहा हूं बस। पता नहीं क्या मुसीबत है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? पहले खुद कहा था कि आने की जरूरत नहीं, अब देखो खुद फोन करके बुला रहे हैं। तो तुम ये किसको बता कर आए थे? तुम्हें लंच पर लेके जाना चाहता था, इसलिए लड़कों को बता दिया था, क्योंकि वो काम संभाल लेंगे। अब सुपरवाइजर का फोन आ गया, वो वापस बुला रहा है। पता नहीं क्या मसला है उसको मुझसे। चलो फिर देर मत करो, फौरन यहाँ से चलते हैं। सारा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। चलो आओ, ये उठा लेना। ठीक है। अगर बैरन घर पर है तो वो नीचे क्यों नहीं आ रही? आप सुबह से नजर नहीं आई दादी जान। अम्मी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। बच्चों, मुझे आपकी दादी से कुछ बात करनी है, हमें अकेला छोड़ दोगे? आ जाओ।
आओ नसरीन, बैठ जाओ। जब तुमने फोन किया था मैं अम्मी के साथ था। करीम साहब प्लीज, आपको मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती है। मुझे कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं करो नसरीन, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। बस जब कभी बिजी या किसी के साथ होता हूं तो इसी अंदाज में बात करता हूं, नाराज नहीं होना। और मुझे तुम्हारा फोन करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो तुमसे बात करके अच्छा लगता है। करीम साहब, अगर मैं आपसे सच कहूं तो जब मैं आपके साथ होती हूं तो मुझे वाकई सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। शुक्रिया। काश तुम मेरे खानदान के साथ भी ऐसा ही महसूस कर सको। तुमने जो बात आज बताई वो मैं बिल्कुल भूला नहीं नसरीन। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है मेरी अम्मी ने तुम्हें किचन से बाहर आने से मना किया है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो पिछला वाला घर बन जाएगा और तुम सुकून से रह सकोगी। असल में मुझे तो उस घर को फौरन ही ठीक करवा लेना चाहिए था। हो सकता है फिर ये सब नहीं होता। खैर करीम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं और अम्मी यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। नसरीन, मैं जानता हूं तुम्हें कोई शिकायत नहीं। आ जाओ।